Where's the fun in waiting? Play Sit and Go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सारी राजनीतिक पार्टियों ने जनता को लुभाने के लिए अपने अपने दांव-पेच लगाने शुरू कर दिए हैं। विपक्ष में बैठी पार्टियों ने सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के 4.5 साल के कार्यकाल पर भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। इसी चुनावी आरोप प्रत्यारोपों के बीच रविवार को योगी सरकार ने अपने मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरे जोड़े। इस विस्तार के तहत 7 नए मंत्रियों को कैबिनेट में शामिल किया गया, जिससे अब उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रियों की संख्या कुल 60 हो गई है। इस मंत्रिमंडल विस्तार को विपक्ष की राजनीतिक पार्टियों ने आगामी विधानसभा चुनाव में जनता को लुभाने का एक छलावा घोषित कर दिया है। दरअसल रविवार को योगी सरकार के मंत्रिमंडल में हुए इस विस्तार में जिन 7 नए चेहरों को शामिल किया गया है, उससे यह साफ है कि भारतीय जनता पार्टी राज्य में जाति के आधार पर बनी हुई राजनीतिक पार्टियों का प्रभाव कम करना चाहती है। मंत्रिमंडल में शामिल हुए 7 नए चेहरों में से 5 पहली बार सदन पहुंचेंगे। सरकार में पहली बार एसटी को भागीदारी मिली है। 7 में से 6 नए चेहरे सरकार में पिछड़े वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले सरकार के इस कदम से विपक्ष की पार्टियों में खलबली देखी जा सकती है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इस मंत्रिमंडल विस्तार को सीधा छलावा बता दिया है। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव से बिल्कुल पहले उठाया गया ये कदम कुछ और नहीं बल्कि एक छलावा है और मौजूदा सरकार ने पिछले 4.5 साल में जिस जनता का हक मारा है, झूठे वादे किए हैं, अब उन्हीं लोगों को सरकार में प्रतिनिधित्व देकर भारतीय जनता पार्टी क्या साबित करना चाहती है। उन्होंने ट्विटर के माध्यम से कहा कि जब तक नए मंत्रियों के नामों की पट्टी का रंग सूखेगा तब तक तो चुनाव की आचार संहिता लागू हो जाएगी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद व प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने योगी सरकार से ये सवाल किया कि भारतीय जनता पार्टी को दलित और पिछड़े वर्गों की याद हमेशा आखिरी समय पर ही क्यों आती है। वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने भी सरकार के इस मंत्रिमंडल विस्तार पर तंज कसते हुए अपने ट्विटर हैंडल पर कहा कि जिन लोगों को भाजपा ने उत्तर प्रदेश में जातिगत वोटों के लिए मंत्री बनाया है, अच्छा होता वो लोग अपना पद स्वीकार ही नहीं करते, क्योंकि जब तक वो अपने लोगों की समस्याओं को समझेंगे तब तक चुनाव की आचार संहिता लागू हो जाएगी। सभी राजनीतिक पार्टियों की चुनावी रणनीति को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियां जातीय समीकरणों को साधने में जुटी हुई है। जहां एक तरफ सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी ओबीसी सहित अन्य पिछड़े वर्गों के वोट बैंक पर टकटकी लगाए हुए है, वहीं विपक्ष की पार्टियां अपने परंपरागत वोटों के साथ साथ सवर्ण वोटर्स को भी लुभाने की पूरी कोशिश में है।